हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कौन बना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनजीटी की बात की जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये पर्यावरण अदालत कहा जाता है, जिसे हाई कोर्ट के समान पावर्स प्राप्त हैं। 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। पर्यावरण से जुड़े मामले सब वही वो हैंडल करता है। नेक्स्ट है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए श्रेथा थाविसिन। ऑप्शन नंबर ए श्रेथा थाविसिन। ये थाईलैंड के 30वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की बात की जाए तो ये एशिया महाद्वीप में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी करेंसी थाई बाथ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विकसित इंडिजीनियसली डेवलप्ड ई ट्रैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर कौन सा है, जिसका नाम CSIR प्रेमा ET11 रखा गया है। तो ये नाम तो इसको पता चल गया आपको कि CSIR प्रेमा ET1 है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसने लॉन्च किसने किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ई ट्रैक्टर की बात की जाए तो मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI द्वारा विकसित किया गया है। ये कचरा पुनर्चरण, ड्रिप सिंचाई, आम केवल जीनोम अनुकूलित खेती में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नए आइकन कौन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेशनल आइकन कौन बने हैं, तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये भारत का चुनाव आयोग है। 25 जनवरी को चुनाव दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो राजीव कुमार हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट का। डीसैलिनेशन प्लांट का मतलब होता है जहाँ पे पानी से सैलिनिटी को रिमूव किया जाता है, लवणता को रिमूव किया जाता है। तो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रखा गया है पेरूर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए पेरूर तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पेरूर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसको 4,276 करोड़ की लागत से इसकी नींव रखी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेंस लीग। खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नया नाम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अस्मिता महिला लीग, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड वाटर वीक 2023 सेलिब्रेट कहा गया कब से कब तक। तो 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर वीक, ये आपको याद रखना है। तो इसमें थीम जो है इस बार की वो है सीड्स ऑफ चेंज, ये आपको याद रखना है, सीड्स ऑफ चेंज। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये अलग से आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये घोषित किया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की और इसके निदेशक जो हैं वो टारगेनी हॉलग्रेन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है धौलपुर करोल रिजर्व को 5वां टाइगर रिजर्व किस स्टेट का। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व आपको मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एरिया वाइज टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखते हैं कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो रामगढ़ है, मुकुंदरा है, रणथंभौर है और सरिस्का है। अगला है, वाईकॉम ने किसी डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त किया है। तो ये बने हैं किरण मनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाईकॉम की बात की जाए 2007 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने पहला बैंक बना है जिसने UPI को लॉन्च किया है इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन, रुपया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात करें 1906 में बना था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। टैगलाइन इसकी है टुगेदर वी कैन और CEO हैं इसके के सत्यनारायण राजू। 11वां क्वेश्चन है, कितनी अमाउंट अप्रूव की गई है G20 पैंडेमिक फंड को डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया में एनिमल की हेल्थ को अच्छा किया जा सके। $25 मिलियन की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू कॉमरेट द स्लेव ट्रेड, मतलब दास व्यापार उनके उन्मूलन के समरण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 अगस्त ये मनाया जाता है।
इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। यूनेस्को के द्वारा इसको बनाया जाता है और ये 1791 में सेंटो डोमिंगो में एक विद्रोह हुआ था जिसमें ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बार की जो थीम है वो है फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी, ये आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन है कौन सी कंट्री है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हिलेरी उससे प्रभावित हुआ है। तो हिलरी नाम के ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित हुई है अमेरिका। अमेरिका में जो साइक्लोन आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हाल ही में निधन हो गया, कौन थे ये? तो ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ कमोरेशन ऑफ विक्टम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन धार्मिक आधार पर जो हिंसा के शिकार हुए उन लोगों को समृद्धि देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अगस्त। याद रखने के लिए तरीका है इसका, 22 से याद रखना भाई भाई, तो सभी लोग भाई हैं, धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सी क्लास फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हैं इंडिया के जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगापुर के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में 2023 में, कौन है? तो ये है राजा अनिरुद्ध श्रीराम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से आती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप एंड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8650567567 फॉर द चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट फंड, चीफ मिनिस्टर के मेडिकल असिस्टेंट में हेल्प करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये शिंदे साहब आपको नज़र आ रहे हैं साइड में, ये सीएम है वहाँ की। आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। बाय।